आदाब, जय भारत। मैं हूं शाह आलम। आप देख रहे हैं सोशल इंडिया टीवी। मणिपुर मामले में क्या डबल इंजन सरकार की माननीय सुप्रीम कोर्ट में कल जमकर क्लास लगी। अधिकतर टीवी चैनलों या गोदी मीडिया पर आपने कुछ देखा हो या ना देखा हो, उनकी हम क्या बात करें, लेकिन सोशल मीडिया पर वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह का एक वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आइए दिखाते हैं वो वीडियो, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह पूरी जानकारी देते नजर आ रहे हैं। आइए देखिए उनका ये वीडियो। कृपया बने रहें सोशल इंडिया टीवी के साथ। नमस्कार, मैं एनके सिंह। मणिपुर के झंझावात को लेके, मणिपुर की हिंसा को लेके, मणिपुर की नंगा परेड कराए जाने को लेके सुप्रीम कोर्ट ने आज वो किया है जो कि भारत के इतिहास में किसी भी सरकार के साथ, वो राज्य की हो या केंद्र की, पहले कभी नहीं किया गया। बस सरकार की लानत पलानत जबानों में न करके सरकार के सारे कसबल ढीले कर दिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि लगे कि सरकार को वो कमजोर कर रही है, लेकिन सब कुछ कर दिया। इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, सब कुछ के लिए बाहर से लोग आएंगे जो इन्वेस्टिगेट करेंगे। हम आपको पूरी तफसील से बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो समाधान दिया है, ये दुनिया के इतिहास में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स का एक नया चैप्टर होगा। जिस तरह से बगैर स्टेट को लगभग शक्तिहीन कर दिया है, दोनों को, केंद्र को और राज्य को, सीबीआई हो या वहां की पुलिस हो, वहां की सरकार हो, इन सब के कसबल ढीले कर दिए हैं, लेकिन मुस्कुराते हुए, बगैर कहीं ये दिखाते हुए कि हम इसको लेके आपको कमजोर कर रहे हैं। पूरी तरह से इसका हम आपको तफसील से बताएं कि क्या हुआ। 3 सदस्यीय एक समिति होगी, 3 महिला जजों की समिति होगी, जो कि अब आगे का ये पूरा जो रिहैबिलिटेशन, रेस्टोरेशन, कि उनको फिर से वापस घर भेजना, उनके कल्याण के लिए क्या करना, और ये ओवरऑल इसके पावर्स काफी होंगे इस कमिटी के। और ये 3 मेंबर एक कमिटी होगी जो कि अब आगे का ये देखेगी कि कैसे कैसे करना है, और वहां पे जो ये रिपोर्ट देगी उसके हिसाब से काम होगा। तो एक 3 मेंबर की इस मेंबर कमिटी में कौन कौन है? सबसे पहले गीता मित्तल, जस्टिस गीता मित्तल, ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रही हैं। ये उसकी सदस्य होंगी और मेरे ख्याल से उन्हीं की लीडरशिप में बाकी 2 जो सदस्य होंगे वो होंगे शालिनी जोशी। शालिनी जोशी बॉम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस हैं, रिटायर्ड हैं, और ये तीनों रिटायर्ड जजेस हैं, तो रिटायर्ड जस्टिस होंगी। और तीसरी होंगी जस्टिस आशा मेनन, ये दिल्ली हाई कोर्ट की हैं। ये तीनों जजेस जो होंगी, और यहां तक एक कमेंट किया है सॉलिसिटर जनरल से, ध्यान रखिएगा इनकी सुरक्षा पूरी तरह से होनी चाहिए। तो एसजी ने कहा कि जी मिलॉर्ड्स, बिल्कुल होगी। तो यहां तक वो चिंतित थे कि इनकी सुरक्षा में कोई कमी ना होने पाए, तो ये बाकायदे कोर्ट में उन्होंने ये कमेंट किया। अब इसको पूरी किया क्या है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी तरमीम नहीं किया है, लेकिन कसबल कैसे ढीला किया जाता है, शक्तिहीन कैसे किया जाता है कि आप पे भरोसा नहीं। लेकिन ये बात हम आपसे कह नहीं रहे हैं, ये किस तरह किया ये हम आपको बताते हैं। कुल मिला के 42 केसेस हैं जो वहां की पुलिस देख रही है, एसआईटी वहां की देख रही है। 42 केसेस हैं टोटल जो कि वो देख रही है, और 11 केसेस सीबीआई के पास है। 11 केसेस सीबीआई के पास है और 42 एसआईटी के पास है। अब किया क्या है? सीबीआई में जो केसेस होंगे, पहले हम एसआईटी का बता दें, राज्य सरकार का, कि केस वो देखेंगे, लेकिन उसके लिए इंस्पेक्टर्स बाहर से आएंगे। लोकल पुलिस होगी, लेकिन एक इंस्पेक्टर बाहर से होगा उन केसेस के लिए, और एक डीआईजी रैंक का आदमी जो बाहर से आएगा, वो 7 के जो एसआईटीज होंगी उसको ओवरसी करेगा। जरा गौर कीजिएगा, एसआईटी वही रहेंगी, एसआईटी में इंस्पेक्टर बाहर से आएंगे।
और बाकी स्टाफ रहेगा वहां की पुलिस का, लेकिन इंस्पेक्टर बाहर से लाए जाएंगे। एक डीआईजी बाहर का होगा जो कि 7 एसआईटी को मतलब इस तरह से 42 केसेस है, तो आप यूं समझ सकते हैं कि 7 डीआईजी लाए जाएंगे बाहर से जो उन केसेस को देखेंगे। हर केस को 6 या 7 केसेस जो 7 एसआईटी जो होंगी वो एक डीआईजी के अंडर में होंगी। 6 केसेस एक डीआईजी के अंडर में होंगे, 7 डीआईजी बाहर से लाए जाएंगे। इसका मतलब 42 ये केसेस हैं जो बाहर के डीआईजी लाके वो ओवरसी करेंगे। अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है ये। बाहर के डीआईजी, बाहर का इंस्पेक्टर, अब आप कर लीजिए कुछ गड़बड़ वहां, तो ये एक एसआईटी के लिए है। वहां की सरकार जो 42 केसेस देख रही है ये उनके लिए है। जो सेक्सुअल वायलेंस के केसेस हैं जो 11 सीबीआई को ट्रांसफर हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता की एक कमिटी जो थी, 3 मेंबर बेंच जो था, उसमें जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस पार्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, ये तीनों देख रहे हैं। अब यहां पे जस्टिस चंद्रचूड़ ने जिस हिकमत से ये पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अलग से कंट्रोल करने का एक वो बनाया है, और ये बगैर कहते हुए जब एसजी ने कहा कि साहब वहां का मोरल डाउन होगा, बोले नहीं बिल्कुल नहीं, हम कोई भी वैल्यू जजमेंट नहीं दे रहे हैं उनके एफिशिएंसी पे, लेकिन इसको ओवरसी करने के लिए बाहर से लोग लाए जाएंगे। और ये जो डीआईजी आएंगे ये सरकार नहीं डिसाइड करेगी, ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि डीआईजी बाहर से आएंगे, कौन होंगे ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुका है। और इंस्पेक्टर साहब बाहर से दूसरे राज्यों से आएंगे, वो राज्य भी शायद शाम तक अगर ऑर्डर देखेंगे तो उसमें राज्य भी होंगे कि किन राज्यों से आएंगे। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है। अब इसके साथ सीबीआई के जो लोग देखेंगे उसमें बाहर से एसपी लाए जाएंगे या डीएसपी, बाहर से एसपी और डीएसपी लाए जाएंगे इन केसेस को देखने के लिए। ये जो वर्तमान है ये रहेंगे, लेकिन इनको ओवरसी करने के लिए एसपी या डीएसपी रैंक का आदमी जो कि सीबीआई के फ्रेमवर्क में ही काम करेगा, ये लाया जाएगा। और इससे कहा जाएगा कि तुम ओवरसी करो इन केसेस को जो कि बाहर के हो। तो एसआईटी सीबीआई की मनमानी नहीं चलेगी, राज्य सरकार की नहीं चलेगी, राज्य पुलिस की नहीं चलेगी, और सीबीआई इन केसेस को करेगी उसी तरह। वो 16 के 16 केसेस देखेंगे, लेकिन सिर्फ यही होगा कि वो अलग से जो एसपी आएंगे वो उसे ओवरसी करेंगे उन केसेस को। और तीसरा ये होगा कि एक जो पहले एनआईए में भी रह चुके हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जो बहुत ही ताकतवर संस्था है केंद्र सरकार की, उसमें भी रह चुके हैं, नागालैंड भी जा चुके हैं। ये मिस्टर दत्तात्रेय पणसालकर, ये मुंबई मुंबई के कमिश्नर पुलिस भी रहे हैं और ये महाराष्ट्र के डीजीपी भी रहे हैं। इनको लाया जा रहा है। ये जो सारी जांच होगी, ये सारी जांच एसआईटी जो कर रही है, सीबीआई जो कर रही है, इसको ओवरसी करने के लिए ये ओवरसाइट कमिटी, ये बड़े गौर से जो एक पूरी जो एक आंख होती है जो कि हर चीज देख लेती है, वो ये गौर से देखते रहेंगे और ये सीधे चीफ जस्टिस इंडिया को रिपोर्ट करेंगे। ये चीफ जस्टिस इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच को, और सच पूछिए तो जस्टिस चंद्रचूड़ की सदारत वाली इस बेंच को ये रिपोर्ट करेंगे। ये कहने को ओवरसाइट कमिटी होगी, लेकिन आप परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ये स्ट्रक्चर इस पूरे केस का बनाया गया है। अब आप सोचिए, जस्टिस चंद्रचूड़ का ये जो दिमागी ये हिकमत था, ये हिकमत दुनिया के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में पढ़ाया जाएगा और एक नया उदाहरण बनेगा कि हमने पुलिस को भी नहीं छेड़ा, कहने को हमने कुछ नहीं किया, वही पुलिस है, वही इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन एक इंस्पेक्टर उस इन्वेस्टिगेशन में बाहर से आ जाएगा। और ऐसे 6 जो एसआईटीज हैं, 7 एसआईटीज हैं, इनको देखने के लिए एक डीआईजी रैंक का आदमी बाहर से,
वो इन 6-7 एसआईटीज को ओवरसी करेगा। वो एक्चुअली देखेगा कि कैसे ये काम कर रहे हैं, क्या गड़बड़ियां हो रही है इन्वेस्टिगेशन में, क्या कमियां हैं। और 6 एसआईटी देखने के लिए एक डीआईजी मुझे लगता है कि बहुत ही उपयुक्त नंबर है। ये देखा जा सकता है, दुनिया के एडमिनिस्ट्रेशन में माना जाता है कि ह्यूमन माइंड कम से कम 6 चीजों को एक साथ हैंडल कर सकता है। इसी प्रिंसिपल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये बनाया है कि 6-7 एसआईटी पे एक डीआईजी होगा जो बाहर से आएगा। यहीं तक नहीं छोड़ा, जब ये कहा किसी ने, जो वकील थे इसमें खास करके वृंदा ग्रोवर थी, वृंदा ग्रोवर ने कहा एक जगह कि और इंदिरा जयसिंह थी। इंदिरा जयसिंह ने एक जगह कहा कि इसमें अगर आप ये सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर दें, तो सीजीआई ने कुछ कहा नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर हो ही गया है। एक आईपीएस जो बहुत हाई रैंक का रहा है, जो डीजीपी रहा है महाराष्ट्र का, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेगा। तो टेक्निकली सीबीआई मॉनिटर्ड नहीं, लेकिन मॉनिटर्ड है क्योंकि एक आदमी सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटेड वहां बैठा हुआ है जो सीबीआई को रिपोर्ट करेगा। तो ये मॉनिटर एक तरह से हो गया टेक्निकली। दूसरा ये था कि वृंदा ग्रोवर हरी जयसिंह जो बात कर रही थी, बहुआ मोइत्रा की तरफ से थी और वृंदा ग्रोवर एक संस्था की तरफ से थी, जबकि गुंजाल्विस भी एक संस्था की तरफ से। गुंजाल्विस का कहना था कि साहब इससे कुछ नहीं होगा जब तक कि जो मेन लीडर्स थे जिन्होंने हिंसा करवाया उनको पकड़ा नहीं जाएगा तो ये हिंसा रुकेगी नहीं। और ये उनका कंसर्न गलत नहीं था, क्योंकि अगर हिंसा करवाने वाले बचे रहे तो, लेकिन ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ये जो इन्वेस्टिगेटिंग स्ट्रक्चर बना है, इसको आप गौर से देखें तो वो हिंसा करवाने वाले अब बच नहीं पाएंगे। वो सत्ता में बैठे लोग हों, पुलिस के अधिकारी हों या अन्य जगह, क्योंकि कुल मिला के इसको मॉनिटर कोई एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जिसके अंडर में डीआईजी, बाहर के डीआईजी देखेंगे, सीबीआई का काम बाहर के लोग सीबीआई में इंडक्ट होंगे, डिप्टी एसपी और एसपी रैंक के, और वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए आएंगे और इसको करके वो डिस्पर्स होकर अपने पेरेंट यूनिट पे चले जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना मतलब गंभीर, एक स्टेट को बगैर कुछ कहे सुप्रीम कोर्ट ने और जस्टिस चंद्रचूड़ ने, ये मुझे लगता है कि ये दिमाग तीनों जजेस का अद्भुत है कि उन्होंने सब कुछ कह दिया। जब कहा गया, उनसे कहा एसजी ने और एजी ने कि मिलॉर्ड इसका ऐसे ये न बनी जाए कि वहां की राज्य सरकार की पुलिस ने कम दिए, बोले बात आते नहीं, मैं ऐसा इस स्टेज पे मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगा कि पुलिस इन्वॉल्व है। मैंने पिछली बार, आपको याद होगा कि धज्जी उड़ा दी थी स्टेट गवर्नमेंट की और पुलिस की कि आप हफ्तों लगा देते हैं एफआईआर दर्ज करने में और दंगा परेड वहां होता रहता है, ये सब कहा था। लेकिन अब की बार कहा कि नहीं, अभी इस स्टेज पे हम कुछ भी एस्पर्सन नहीं कास्ट कर रहे हैं, कोई भी निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर ये होगा, स्ट्रक्चर में आपको हिलने नहीं देंगे। और सच बात यह है कि अब वहां की पुलिस हिल भी नहीं पाएगी। जो हम लोग कह रहे थे लगातार कि पुलिस पूरी तरह से इस हिंसा में दोषी है, हर तरह से नकारेपन से, बायस्ड होने की वजह से। जब वो लड़की चीख चीख के कह रही है, उसके बाबा, उसका पति कह रहा है कि पुलिस वाले ले गए और भीड़ के सामने छोड़ दिया हमें, तो इसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि इन्वॉल्वमेंट कितना था। और चीफ जस्टिस इंडिया ये बात जानते थे। तो मैं बार बार यही कहूंगा कि अद्भुत है सुप्रीम कोर्ट की मेरी नजरों में, और मैं समझता हूं आप सभी समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गरिमा एक बार फिर से लौटी है कि उसने सरकार को कुछ भी इस स्टेज पे नहीं कहा। रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। जब उनका ओवरसी करने वाला ओवरसाइट कमेटी का जो पुलिस ऑफिसर है, वो जब दत्तात्रेय जिनका नाम है, जब वो रिपोर्ट देंगे तो वो रिपोर्ट, तीनों जजेस की कमेटी की रिपोर्ट और उसके बाद पूरे हालात का तबसरा जब सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा, कमेंट वो उस समय करेंगे।
इस समय उन्होंने यही कहा कि नहीं, ये स्टेज नहीं है जबकि हम पुलिस पे कमेंट करें, लेकिन हम ये बाहर से ले आएंगे। इसमें थोड़ा विरोध हुआ, एसजी और एजी ने दोनों ने किया कि सर ये पुलिस अच्छा काम कर रही है, बोले हाँ बिल्कुल अच्छा कर रही है, लेकिन इंस्पेक्टर बाहर से आएंगे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए, और उनके ऊपर रहेगा एक डीआईजी, जो हर 6-7 एसआईटीज के ऊपर एक डीआईजी बैठेगा जो बाहर का होगा। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगा। तो मणिपुर के केस में दो चीजें हुई हैं। अब इन्वेस्टिगेशन में घालमेल आप नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये कि वहां पे रिहैबिलिटेशन, रेस्टोरेशन ऑफ पीस, और वहां पे उनको मदद देने, उनका कल्याणकारी कार्य करने के लिए बाहर से 3 जजेस की कमिटी जा रही है, महिला जजेस है, और ये महिला जजेस तमाम चीजें सुनेंगे, इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी की तरह नहीं, लेकिन उनके कल्याण के लिए सुनेंगी और वो भी रिपोर्ट देंगी कि दरअसल हुआ क्या था। आप जरा गौर से सोचिएगा, ये कमेटी भले ही डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में ना हो, लेकिन एक चीज तो होगी, इनकी जो रिपोर्ट सुनने के बाद जो ये रिपोर्ट देंगी, और ये जजेस है, उसमें एक चीफ जस्टिस है और बाकी सब हाई कोर्ट की जजेस है, उनकी रिपोर्ट का वजन कितना होगा, और वो कोई भी डिनाई नहीं कर पाएगा। तो रिहैबिलिटेशन के फ्रंट पे भी आप पक्षपात नहीं कर सकते। आप बाकी जो मदद है, क्योंकि एक स्टेज पे ये बात आई थी कि साहब जो लाशें पड़ी हुई हैं उनको लेने कौन आए, मुश्किल ये है कि वहां लेने कौन जाएगा, क्योंकि यहां से तो जाएंगे तो मार दिए जाएंगे रास्ते में। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, हम इसका एक अलग से बंदोबस्त कराएंगे, और सुरक्षा के लिए अलग से ये कहा गया है कि ये सारे लोगों की पूरी सुरक्षा एक स्पेशल अरेंजमेंट आप करें, और इसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इसको पूरी तरह से कहा है कि हम पूरी गारंटी देते हैं कि कोई भी दिक्कत नहीं होने पाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भारत की सुप्रीम कोर्ट, खास करके चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की सदारत वाली ये सुप्रीम कोर्ट और ये बेंच, उसने किस तरह से एक बहुत बड़ी समस्या, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, जिसमें कि पूरी की पूरी तरह पुलिस इन्वॉल्व थी, जिसमें स्टेट की गवर्नमेंट पर शक था, केंद्र सरकार भी नहीं लगातार बोल रही थी, इसको लेके अब जब ये किया है कि कुछ नहीं करेंगे आप, लेकिन आप अपनी मर्जी से नहीं हिल पाएंगे, एक पत्ता भी नहीं खड़केगा बिना बाहर के अफसरों के, और वो अफसर कौन होंगे ये मैं बताऊंगा। तो ये एक हो गया, वो 7 डीआईजी कौन होंगे बाकायदे सुप्रीम कोर्ट वो बता देगा, उनके पास है लिस्ट, और वो 7 डीआईजी के नाम देंगे। वो ऐसा 6 हर डीआईजी 6 एसआईटी को कवर करेगा। तो इस तरह से अब जरा इस पे आगे सोचिए आप, प्रधानमंत्री को बोलना है मणिपुर के केस के बारे में, अरेंजमेंट ये हो चुका है, किस मुंह से अब आप बोलेंगे कि हमने तो साहब सब सही किया। अगर आपकी सरकार डबल इंजन सरकार और आपकी सरकार केंद्र सरकार इन सब ने सही कुछ किया होता, तो आज ये दुर्गति क्यों होती कि आप पे भरोसा नहीं है, सारे अफसर बाहर से लाए जा रहे हैं। किस तरह से आपने कम्युनलाइजेशन एक पूरे फोर्स का कर दिया, किस तरह से सरकारें एक पूरे स्टेट मशीनरी को खत्म कर रही हैं, और उसको बायस एक खास पर्टिकुलर डायरेक्शन में उनका पूरा ओरिएंटेशन हो जा रहा, थानों से हथियार लूट लिए जा रहे हैं। तो कल जब प्रधानमंत्री, कल से बहस शुरू हो रही है, 10 तारीख को बोलेंगे, तो अब बोलने के लिए रह क्या गया है, क्या बोलेंगे कि हमने बहुत अच्छा किया था और सुप्रीम कोर्ट नहीं समझ पाया, इतनी लाशें जो गिरी हैं, महिलाओं को नंगा परेड कराया गया है, क्या इसके बारे में भी आप बोलेंगे? और बोलेंगे तो क्या कहेंगे कि हमें बहुत देर से मालूम हुआ। यही सब देख के जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये जो इंतजाम किया है, इसने आप पे रत्ती भर विश्वास नहीं, लेकिन ये बात कही नहीं। आप कमाल देखिए डेमोक्रेसी में संस्थाओं की गरिमा का, एक गरिमा ये होती है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई है, इसे कहते हैं रियल गरिमा, कि आपको इतने बड़े दोष पे भी कुछ नहीं कहा, जो कहा था वो पिछले सुनवाई में कहा,
लेकिन अब की बार कुछ नहीं कहा, लेकिन आपके सारे कसबल ढीले कर दिए। ढीले हो गए हैं आपके कसबल और अब आप हिल नहीं सकते। कर लीजिए अब वहां पे, लुटवाइए थाना अब इसके बाद। और इसके बाद अगर आप लुटवाएंगे तो उसकी कीमत बड़ी महंगी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में नहीं, दुनिया के इतिहास में एक फेडरल सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या होता है। और उस समय जबकि तनाव हो, सच बात है कि पुलिस अगर वहां नहीं रहेगी तो क्या होगा, पुलिस है तो क्या हो रहा है, और वो पुलिस जांच करेगी तो कैसे करेगी, जो कि महिलाओं को लेके गिरफ्तार करके और भीड़ के हवाले कर देती है। इन सब का रास्ता इस शालीन ढंग से, इसे लगता है देश के प्रधानमंत्री को सीखना चाहिए कि शालीन ढंग से भी, बिना बहुत ज्यादा किसी को ये कहे कि ये घमंडिया है और ये है, पॉलिटिकल बिटरनेस लाए आप गवर्नेंस कर सकते हैं अगर इरादा आपका अच्छा हो, बगैर बिटरनेस लाए। लेकिन ये आपकी हैबिट में है। पता नहीं कितनी सरकार के पास शर्मो है या बची है, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसने ये बता दिया कि तुम्हारे ऊपर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, तुम भरोसे लायक नहीं हो, लिहाजा हम ये अब टेक ओवर कर रहे हैं और ये अरेंजमेंट होगा। इतना काफी है। अब प्रधानमंत्री इससे कैसे निकलते हैं, कैसे अपने को बचाते हैं, ये प्रधानमंत्री सोचे। मुझे लगता है कि इससे आप समझ गए होंगे कि किस डायरेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने एक 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 प्रजातंत्र की जो गरिमा है उसको भी बनाए रखा और सरकार को उसका वो स्थान भी दिखा दिया, उसकी औकात भी दिखा दी, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। मेरे ख्याल से ये देश के गवर्नेंस में प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों को सीखना चाहिए, इससे एक उदाहरण लेना चाहिए कि कितनी गजब की ये व्यवस्था हुई है। और मुझे लगता है कि इससे आप समझ गए होंगे कि मणिपुर में अब किस तरह से आगे चीजें बढ़ेगी। फिलहाल इतना ही, आगे अन्य मुद्दों पर आपसे चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए सोशल इंडिया टीवी का ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी भी आपने सोशल इंडिया टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो हो सके आपको तुरंत प्राप्त। मैं हूं शाह आलम, आप देख रहे हैं सोशल इंडिया टीवी।